हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, थोड़ी सी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है और गला बहुत ज्यादा बैठ गया है, जिसकी वजह से आप सभी को भारी आवाज सुनाई दे रही होगी। पर थोड़ा सा मैनेज कीजिए, हम भी जल्दी ठीक हो जाएंगे और आवाज भी आपको क्लियर आने लगेगी। आइए चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैराथन क्लासेस हम आपके लिए को ला चुके हैं, जो कि संडे को मैंने डाली थी, पब्लिक की थी। और उस पे भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार है और मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि आप टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब आ गया, नजदीक आ गया है आपके एग्जाम का। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा आप सभी के लिए लाऊं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं दोस्तों। ठीक है ना? चलिए तो अपनी क्लास को ज्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? ठीक है ना? सही, जो क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास में लास्ट क्वेश्चन था। और यहीं से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम एस डॉस, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा विंडोज, सी ऑप्शन हो जाएगा यूनिक्स और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा विंडोज और डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, पेज मेकर, ठीक है ना? तो पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर है वह किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, विंडोज से। किससे? विंडोज से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको erase कर लेता हूँ, एक सेकंड। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो जाएगा दोस्तों, यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? ये यूजर कैसे निर्धारित करेगा कि हमारे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके बता सकता है, बी ऑप्शन हो जाएगा बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, सी हो जाएगा इंस्टॉल्ड प्रोग्राम की लिस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर कर, डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलों को चेक कर। तो मैं अगर आपको बता दूं इसके बारे में कि यूजर कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो याद याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वोटिंग प्रोसेस के दौरान जो अनइंस्टॉल्ड फाइल प्रोग्राम है उनको देखकर ये बता सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ऑलरेडी मैंने आपको मैराथन क्लासेस डाल दिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अब जैसे ही आपके एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, इतना समय नहीं है, तो मैं संभवतः 1 या 2 दिन का समय लूंगा आपसे, और क्वेश्चन की जो थोड़ी सी क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा चेंज करूंगा, और मैं थोड़ी थ्योरिकल क्वेश्चन भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो क्लास में बिल्कुल आप मिस मत होना, मैं कभी भी आपको बता सकता हूँ ये। और क्लास के भी लास्ट तक बने रहना। चलिए देखते हैं 162वें नंबर का जो क्वेश्चन है। और आवाज भी मेरी बहुत भारी हो गई, मैं बहुत दिक्कत से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। कि रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो रिज्यूम जो होता है, आपने देखा होगा किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी प्राइवेट ऑफिस वगैरह में आप जॉब लेने जाते हैं, तो उसके लिए एक रिज्यूमे की जरूरत होती है दोस्तों। ठीक है ना? तो रिज्यूम में आपका पूरा बायोडाटा टाइप का लिखा होता है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, क्या चीज में आपका एक्सपीरियंस है, इसके पहले कहीं वर्क किया। तो ये पूरा बनाने के लिए दोस्तों किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा वर्ड, एम एस वर्ड, बी हो जाएगा पेज मेकर, सी हो जाएगा ए और बी दोनों, और डी हो जाएगा जावा। अगर मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर, देखिए दोस्तों, सबसे बेटर में अगर आपको बता दूं तो एम एस वर्ड है। एम एस वर्ड में आप रिज्यूम बहुत ही शानदार तरीके से बना सकते हो, और बना तो आप पेज मेकर से भी सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ए और बी, एम एस वर्ड और पेज मेकर दोनों के द्वारा आप क्या बना सकते हो? दोनों के द्वारा आप रिज्यूम बना सकते हो दोस्तों। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? जावा जो है दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी दोस्तों। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है? जावा हुआ, कोबोल हुआ, एसक्यूएल हुआ, सी हुआ, सी प्लस प्लस हुआ, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन 163वें नंबर का क्वेश्चन है, हार्डवेयर में शामिल है। हार्डवेयर में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी साधन, बी हो जाएगा डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी साधन, और सी हो जाएगा कंस्ट्रक्शन से सेट, और डी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जो हार्डवेयर में शामिल है दोस्तों, ठीक है ना, जो हार्डवेयर में शामिल है दोस्तों, वे कौन है? तो इंस्ट्रक्शन के सेट है दोस्तों। क्या है जी? इंस्ट्रक्शन के एक सेट होते हैं दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं? आज थोड़ा सा मैनेज करना आवाज का। चलिए, जहां तक आवाज क्लियर आ रही है सभी को, और मैं उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं और पहली बार क्लास को विजिट कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको ये बताऊंगा दोस्तों कि बहुत लंबे समय से क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी थी, जैसे आपके फॉर्म लेना स्टार्ट हुए थे। तो आप पूरी एक सीरीज देख सकते हैं, उनमें आपको मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही मैंने इन क्वेश्चनों को आपको बनाया दोस्तों। क्योंकि अब जो आपका एग्जाम आने वाला है, जो अभी
तो उसमें क्या होगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिले, जो मैंने क्लास में पढ़ा है वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहां पर मिलने की संभावना है दोस्तों। आइए चलिए 164वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की चलन में बहुत ज्यादा इसका चलन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए, कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स होते हैं कोडिंग जिन्हें हम बोलते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने तथा उनका परीक्षण करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्रामर, बी हो जाएगा कंप्यूटर का विज्ञानी, सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डी हो जाएगा प्रोजेक्ट डेवलपर। याद रखिए दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों पर जो बनाता है, लिखता है दोस्तों, जो वेबसाइट वगैरह डेवलप करता है, तो उनको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। और कहीं कहीं पर अगर आपको प्रोग्रामर ऑप्शन ना मिले, अगर उसके मतलब अगर आपको कोडिंग मिल जाए, कोडिंग यूजर, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। चलिए मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं अपनी क्लास में दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एनटीपीसी के फॉर्म डालना सबमिट हो चुके हैं और बहुत प्यारी वैकेंसी है रेलवे की, आप सभी जानते हैं। और बहुत ही ज्यादा टाइम बाद ये वैकेंसी आई है, शायद 17 के बाद आई है। तो मैं अगर आप सभी को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप सभी के लिए मैंने एनटीपीसी की क्लासेस को भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका टाइम टेबल शेड्यूल मैं आपको जल्द से जल्द सब बता दूंगा। और हमारे एक दो टीचर और हैं जिनके क्लासेस बनाने के लिए एग्री हुए हैं। मैं पूरा शेड्यूल और आपको हर एक चीज बता दूंगा, क्या कितने नंबर का आना है, कैसे तैयारी करना है, हर एक चीज के बारे में। तो क्लियर। चलिए अभी तो मैं वापस से टॉपिक को आ जाता हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 165वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह एमएस वर्ड का उदाहरण है। तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, यानी एमएस का फुल फॉर्म पता है क्या होता है आपको। एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो देखिए एमएस वर्ड जो है, तो वह किसका उदाहरण है। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सी हो जाएगा और प्रोसेसिंग डिवाइस का, और डी हो जाएगा इनपुट डिवाइस का। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि जो एमएस वर्ड है दोस्तों, वह किसका एक उदाहरण है। याद रखिए एमएस वर्ड जो है हमारा, वह हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अच्छा, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में हम ओएस बोलते हैं। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उनको, जैसे विंडो 10 हुआ और विंडो 11 19 हुआ, तो ये सारी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपने देखा होगा एमएस वर्ड हुआ, पावर पॉइंट हुआ, तो ये सारी की सारी हमारी क्या किसके अंतर्गत आती है, ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। जैसे मोबाइल में भी आप यूज करते होगे, तो मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो कौन सा होता है, एंड्रॉइड होता है ना एंड्रॉइड। और आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, किसी को पता है तो आप बता सकता है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो मोबाइल में, जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, एक्स जिसको नाम ट्विटर को एक्स के नाम से जाने जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए तो वापस से टॉपिक को रह जाते हैं। और इसका जो एमएस वर्ड का हमारा उदाहरण है किसका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन का 166वें नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के आपसे पूछ लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज जाते हैं। क्वेश्चन हमें आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में जो इक्विपमेंट लगे, जो पार्ट्स लगे, वो ठीक से काम हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कनेक्टेड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये प्रोसेस सारी चेक कौन करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बूटिंग, हो जाएगा प्रोसेसिंग, सी हो जाएगा सेविंग और डी हो जाएगा एडिटिंग। याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको इसका राइट आंसर बता दूं, तो वैसे बहुत बहुत सी स्टूडेंट को इसका राइट आंसर मालूम होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूटिंग प्रोसेस। ये सारा का सारा प्रोसेस कौन चेक करता है, तो बूटिंग प्रोसेस चेक करती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को बूट करते हो, वो पूरे प्रोसेसर को चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है, कोई कंपोनेंट्स कोई में किसी में दिक्कत तो नहीं, सब ठीक से कनेक्टेड है हमारा। जैसे कि मान के लिए आपने प्रिंटर को कनेक्ट किया है, वो ठीक से कनेक्टेड है, उसके केबल वगैरह, माउस वगैरह, ठीक है, जो कि यूएसबी पोर्टल के द्वारा हम कनेक्ट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। और 167वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, हार्डवेयर में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइस हैं। बी हो जाएगा अनुदेशों का समूह जिन्हें हम कंप्यूटर रन करता है या एग्जीक्यूट करता है। सी हो जाएगा कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुई सभी डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त करती हैं। डी हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज और सहित इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगी डिवाइस है। याद रखिए क्वेश्चन थोड़े से इसके ऑप्शन बड़े हैं, मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि हार्डवेयर में क्या शामिल है। हार्डवेयर वो होते हैं दोस्तों जिन्हें आप हाथ से छूकर देख सकते हो, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें आप हाथ से छूकर नहीं देख सकते हो। जैसे कि सॉफ्टवेयर से इंस्टाग्राम है, तो क्या आप इंस्टाग्राम को हाथ से छूकर देख सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ठीक है ना। और हार्डवेयर भी होते हैं जिन्हें आप हाथ से छूकर देख सकते हो। चलिए तो यहाँ पर मैं वापस अपने टॉपिक को लाता हूँ। देखिए मैं इसका अगर राइट आंसर आपको दे दूं कि हार्डवेयर में क्या शामिल है, तो हार्डवेयर में कंप्यूटरों से जुड़ी सभी डिवाइस है जो डेटा को इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सारे हमारे क्या है, वहां से छू के आप देख सकते हैं, ये हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर यार। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसके पहले आपको मैं सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट प्लीज क्लास में नए हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है दोस्तों के थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब 168वें नंबर के क्वेश्चन का, वेब प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। आपको उस प्रोग्राम के बारे में बताना है जो कंप्यूटर को काम चलाने में क्या करता है दोस्तों, यूज करने में आसान बना देता है। ये ऑप्शन हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, भी हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा, सी हो जाएगा नेटवर्क और डी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए जो प्रोग्राम है दोस्तों कंप्यूटर को आसान बना देता है प्रयोग करने के लिए, वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वे होते हैं दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले से ही। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमारी एक थ्योरी की कंप्यूटर की क्लासेस भी चालू है, आप सभी को मालूम है, एक न्यू बैच स्टार्ट किया था, इसका नाम था 2.0 का, जिनमें हम बहुत ही बेसिक लेवल से कंप्यूटर की क्लासेस को पढ़ा रहे हैं और थ्योरी चल रही है उसमें, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराते हैं। 4 दिन उसमें थ्योरी चलती है और 3 दिन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन उन्हीं टॉपिकों पर आधारित पढ़ाते हैं जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ। अब 169वें नंबर का क्वेश्चन है कि डिवाइस ड्राइवर क्या है। डिवाइस ड्राइवर का आपने कई बार एग्जाम में नाम सुना होगा और ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाहरी स्टोरेज डिवाइस के लिए टाइनी पावर कार्ड। और इसके बाद हमारा सी जो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं। और सी हो जाएगा छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। और डी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट। याद रखिए दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर जो है दोस्तों वह क्या है, छोटे से विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम है। क्या है डिवाइस ड्राइवर, वे छोटे से विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए, मान के चलिए आपने प्रिंटर अपने कंप्यूटर में प्रिंटर की केबल को अटैच कर दिया है। अब उसका ड्राइवर भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो क्या कर सके, कंप्यूटर से सामंजस्य पैदा कर सके। अब इसी की तरह जैसे मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, जो भी ये लाइनें आप देख रहे हैं, ये मैं पेन के द्वारा लिख रहा हूँ। और मैं इसको कह सकते हैं दोस्तों ग्राफिक्स टैबलेट को अटैच किया हूँ। तो इसके लिए मुझको एक ड्राइवर, यानी इसी का ड्राइवर जिस कंपनी का मैं यूज किया हूँ उसका मेरे को डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्यूटर में ठीक से काम करेगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 170वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें नहीं होता है। अब ऐसी कौन सी चीज नहीं होती है जो कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंपाइलर, बी हो जाएगा लोडर, सी हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रणाली और डी हो जाएगा असेंबलर यानी संग्रह। याद रखिए दोस्तों, कंप्यूटर में बूट नहीं कर सकता है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, यानी कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। कल हम एक और नई क्लास के साथ आप सभी के साथ आप सभी के साथ जुड़ेंगे, एक और नए कंटेंट के साथ आप सभी के साथ आएंगे दोस्तों। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।